गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वितान का फर्स्ट लेसन भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का सारांश समझेंगे, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। इस पाठ में कुमार गंधर्व जी ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के गानपन के विषय में बताया है, उनके गायन के, उनके सुरों के विषय में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेखक कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने लता जी के अद्वितीय और अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं बीमार था तब मैंने रेडियो लगाया, तभी अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों से टकराया। वाकई स्वर में कुछ विशेष जादुईपन था। मैं उसे तन्मयता से सुन रहा था। जब गाने का अंत हुआ तो गायिका का नाम घोषित करते हुए कहा गया, लता मंगेशकर। तो लेखक ने बताया कि वो एक बार बीमार था और अस्पताल में भर्ती था, तो वो रेडियो पर गाने सुनने लगा। तभी उसके कानों में एक बहुत ही मीठा और अद्भुत सा स्वर सुनाई दिया उसको, उसके कानों से टकराया। तो जब गाना ख़त्म हुआ तो उस गायिका का जो नाम बताया गया वो नाम बताया गया लता मंगेशकर। लेखक कहता है कि तब से मैं लता का गाना सुनता आ रहा। वो कहता है कि तभी से मैं लता के गाने सुनता आ रहा हूँ। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता से पहले एक और गायिका थी नूरजहाँ, जिनका फिल्मों में अपना ही एक रुतबा था, अपना ही एक संगीत था, अपनी एक आवाज़ थी और वो बहुत प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहाँ। लेकिन बाद में आई हुई लता उनसे बहुत आगे निकल गई। लेकिन लेखक कहता है कि उनके बहुत बाद में लता मंगेशकर आई, लेकिन फिर वह नूरजहाँ से बहुत आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, जैसे ख्याति प्राप्त सितार वादक विलायत खां अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। वो कहता है कि कला के क्षेत्र में भी ऐसे चमत्कार कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि कोई और व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध सितार वादक थे विलायत खां, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने ही पिता को बहुत पीछे छोड़ दिया था सितार वादन में। इसी प्रकार लता मंगेशकर ने नूरजहाँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। साथ ही साथ लता अपने पिता की तुलना में भी बहुत आगे निकल गई थी। लेखक का स्पष्ट मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले कोई गायकी हुई ही नहीं, और लेखक मानता है कि लता मंगेशकर जैसी गायिका अभी तक सिनेमा जगत में दूसरी कोई नहीं आई है। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत के कारण लोगों को मधुर स्वर की समझ हुई तथा कहा जा सकता है कि लता का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। तो लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि फिल्मी संगीत को प्रसिद्ध करने में अगर किसी का हाथ है तो वह है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को लोगों तक पहुंचाया। जो सामान्य मनुष्य है, आम जनता है, संगीत के प्रति रुचि पैदा करने में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वह है लता मंगेशकर का, क्योंकि जब से लता ने गाना शुरू किया लोगों का संगीत के प्रति रुझान बढ़ गया। लेखक कहते हैं कि एक सामान्य श्रोता को जब शास्त्रीय गान और लता के गान में चुनाव करने के लिए बोला जाए तो निश्चित ही लता का गान ही पसंद करेंगे। तो कहता है लेखक कि यदि हम एक सामान्य श्रोता मीन्स सुनने वाले से अगर हम कहें कि तुम्हें शास्त्रीय संगीत सुनना है या लता मंगेशकर का गाना सुनना है, तो कहते हैं कि निसंदेह वह व्यक्ति लता मंगेशकर का गाना सुनना चाहेगा, शास्त्रीय संगीत नहीं। और इसका सीधा कारण क्या है कि लता के गानों में गानपन का होना। गानपन यानी उसके गाने में शुद्धता है, कोमलता है, निर्मलता है, मिठास है, मधुरता है। उसकी आवाज़ कानों को लुभाती है, मन को मोहित करती है। गानपन से आशय गाने की मिठास, मधुरता, निर्मलता आदि से है। लेखक के अनुसार लता जी के गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। लेखक कहता है कि लता के गानों को जो लोग पसंद करते हैं तो उनके गाने की एक विशेषता और है, और वो विशेषता है नादमय उच्चार। नादमय उच्चार का मतलब क्या हुआ? नाद का मतलब होता है बेटा आवाज़, झनझनाती हुई आवाज़।
जैसे घुंघरों की आवाज़, पायल के जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज़, ठीक है, बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़, बिजली के कड़कने की आवाज़, इन सब में नाद होता है। नाद मीन्स आवाज़ होती है, ठीक है, गूंजती हुई, गूंजना, ठीक है ना। तो कहते हैं कि लता की आवाज़ भी गूंजती है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। और उनके गाने की क्या विशेषता है लता के गानों की? लता के गाने की एक विशेषता यह भी है कि दो शब्दों के बीच का जो अंतर होता है उसे लता मंगेशकर अपने आलापों के द्वारा बहुत ही सुंदरता से भर देती हैं। एक शब्द दूसरे शब्द से अलग नहीं प्रतीत होता, बल्कि एक शब्द दूसरे शब्द से मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? और ऐसा आभास होता है कि दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। लेखक के अनुसार लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। यहाँ पर कुमार गंधर्व बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि जो लता है, मेरे अनुसार लता ने करुण रस के यानी दुख भरे जो गाने हैं उनके साथ न्याय नहीं किया। लता ने मुग्ध श्रृंगार के गानों के साथ न्याय किया है। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, अर्थात कि जो श्रृंगार रस के गाने रहे वो लता ने बहुत सुंदर ढंग से गाए हैं। लेखक कहता है कि लता का गाना सामान्यतः ऊंचे स्वर में रहते हैं। तो कहते हैं कि लता मंगेशकर जितने भी गाने गाती हैं उनके गाने सामान्यतः क्या होते हैं? ऊंचे स्वर में होते हैं, ठीक है ना। 10th क्लास में मैंने आप लोग को बताया भी था कि सप्तक होते हैं संगीत के, निम्न सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। तार सप्तक क्या होता है? सुरों की सबसे ऊंची पिच, सबसे ऊंचे स्वर, ठीक है। तो लेखक का मानना है कि लता का गाना भी हमेशा ऊंचे स्वरों में होता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे स्वर में गवाते हैं और जो हमारे फिल्मों के संगीतकार रहे हैं वो भी लता मंगेशकर से ऊंचे स्वर में ही गवाना पसंद करते हैं और उसे बिना मतलब के चिल्वाते हैं। तो कहते हैं कि जो वो करुण रस के जो गाने गाती हैं उन्हें भी ऊंची पिच में गवाया जाता है उनसे, जिस कारण उनकी आवाज़ वो चिल्लाती हुई महसूस होती है। तो उसका मानना था कि अगर लता मंगेशकर के हर गाने को ऊंची पिच पर ना गवाया जाए तो सामान्य पिच पर गवाया जाए तो लता की आवाज़ और सुंदर ढंग से निखर कर आएगी, वो चिल्लाती हुई महसूस नहीं होगी। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी चित्रपट संगीत गाने वालों को होना जरूरी है और यह लता जी के पास निसंशय है। वो लेखक का मानना है कि जो फिल्मी संगीत गाते हैं गायक उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी होना चाहिए और लता जी को शास्त्रीय गायन का भी ज्ञान है, अर्थात वो शास्त्रीय संगीत भी गा लेती हैं थोड़ा बहुत। दोनों विद्या के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो कहते हैं शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत के बीच हम तुलना नहीं कर सकते, दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है। जो शास्त्रीय संगीत सुंदर बन पड़ता है अपनी गंभीरता के कारण, और जो चित्रपट संगीत की विशेषता है वो है उसकी सुलभता और लोचता। सुलभता यानी वो आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है, लोग आसानी से फिल्मी संगीत को आत्मसात कर लेते हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल माना जाता है, अर्थात फिल्मों में जो हम संगीत यूज़ करते हैं वो माना जाता है कि प्राथमिक स्तर का संगीत है, जबकि शास्त्रीय संगीत में जो ताल होती हैं वो अपने परिष्कृत रूप में होती हैं, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप में होती हैं, जबकि फिल्मी उसमें हम कई धुनों को मिला देते हैं, कई रागों को मिला देते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, अगर हम एक राग गा रहे हैं तो पहले हमें वो राग पूरा गाना होगा। क्लियर? लेखक कहते हैं कि लता के एक एक गानों संपूर्ण कलाकृति निहित होती है। क्या कहता है लेखक कि लता के एक एक गानों में संपूर्ण कलाकृति निहित होती है, अर्थात उसके गाने अपने में संपूर्ण होते हैं। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम का अस्तित्व होता है, अर्थात लता के जो गाने हैं उन गानों में स्वर तो है ही, स्वर के साथ लय भी होती है, लय के साथ शब्दों का सही उच्चारण, ये तीनों चीज़ मिलकर ऐसा संगम पैदा करती हैं कि लोग उनकी आवाज़ में खो जाते हैं। फिर चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, गाने की सारी शक्ति उसकी रंजकता पर मुख्यतः निर्भर रहती है। वो कहते हैं चाहे फिल्मी संगीत हो और चाहे शास्त्रीय संगीत हो, उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति जो होती है मुख्यतः उसकी सुंदरता यानी रंजकता पर निर्भर करती है।
आगे लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। यह बात सच है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट मिजाज के हैं। तो लेखक कहता है कि हमें मानना पड़ेगा कि जो लता का स्थान है वो भी अव्वल दर्जे का है, यानी खानदानी गायकों के समान है जैसे शास्त्रीय गायक होते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रीय गायक जो होते हैं ना, उनमें आत्मसंतुष्टि कम होती है। संगीत के क्षेत्र में उनका अलग हुक्मशाही स्थापित है और वो लोग संगीत के क्षेत्र में अपने हुक्म को चलाते हैं। वो सोचते हैं शास्त्रीय संगीत सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, उसी को गाया जाना चाहिए, और बाकी जो संगीत होते हैं वो संगीत नहीं होते। लेकिन चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। तो कहता है लेखक, लेकिन फिल्मी संगीत के द्वारा जो लोग हैं वो भी संगीत को अब जानने पहचानने लगे हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। जो आज आम जनता है, उस आम जनता को शास्त्र से शुद्ध गाना नहीं चाहिए, यानी वो शास्त्रीय संगीत नहीं सुनना चाहते हैं, वो उनको नीरस जान पड़ता है। वह सिर्फ सुरीला गाना सुनना चाहते हैं और ऐसा गाना जो उनके मन में उतर जाए, उनके भावों को प्रकट कर सके। और यह क्रांति चित्रपट संगीत के कारण ही संभव हो पाई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल माना जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। आगे लेखक ने फिर वही बात बताई है कि जो शास्त्रीय संगीत है वह शुद्ध कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। शास्त्रीय जो गायक हैं उन लोगों ने शास्त्र शुद्धता पर ज़्यादा बल दिया है, जबकि चित्रपट संगीत ने क्या दिया है, सुरीलेपन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत का तंत्र ही कुछ अलग सा है। यह नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। वो कहते हैं लेखक कि जो फिल्मी संगीत है उसका तंत्र, यानी उसको जो बनाया जाता है उसका ढंग ही अलग है। यहाँ पर नई नई चीज़ें बनाने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है यहाँ पर। आगे लेखक कहते हैं कि वैसे तो कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। वो कहते हैं ऐसे तो बहुत से पार्श्व गायक गायिका हैं जो अच्छा गाते हैं, लेकिन लता का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल व अडिग है। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसे कलाकार को हम अपनी आंखों के सामने साक्षात देख पा रहे हैं। क्या ये हमारे सौभाग्यशाली होने की निशानी नहीं है? वो कहते हैं कि हम लता मंगेशकर जैसे महान कलाकार को साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होने की निशानी है। तो ये पार्ट था बेटा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अगला चैप्टर अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।